ओशो ने भगवद गीता पर कई गहरे और अर्थपूर्ण प्रवचन दिए हैं। उनके अनुसार भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहन रहस्यों और उसके सार को समझाने वाली एक अद्वितीय रचना है। ओशो ने गीता की शिक्षाओं को आध्यात्मिक विकास, ध्यान और कर्म के मार्ग के रूप में व्याख्यायित किया। ओशो की भगवद गीता पर व्याख्या के मुख्य बिंदु। नंबर 1, कर्म योग का सिद्धांत। ओशो के अनुसार भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कर्मयोग की है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से बचना संभव नहीं है, इसीलिए व्यक्ति को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता के बिना। ओशो ने कहा कि कर्म करना जीवन का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। यह जीवन को सरल और सहज बनाता है। नंबर 2, स्वधर्म। गीता में कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म निभाने की शिक्षा देते हैं। ओशो के अनुसार इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट कर्तव्य होता है, जिसे उसे अपने पूरे सामर्थ्य से निभाना चाहिए। स्वधर्म का पालन जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है और यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, निर्लिप्तता और समर्पण। ओशो कहते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण ने जीवन में निर्विकार और निर्लिप्त होने पर जोर दिया है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ आदि में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता के अनुसार सच्चा योगी वह है जो किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर रहता है। नंबर 4, ध्यान और आत्मबोध। ओशो ने गीता को ध्यान और आत्मबोध के मार्ग के रूप में भी व्याख्यायित किया। उनके अनुसार अर्जुन की चिंता और भ्रम का समाधान कृष्ण ने ध्यान और आत्मबोध के माध्यम से दिया। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन को पूरी तरह से जीता है। नंबर 5, अहंकार का नाश। ओशो ने कहा कि गीता में कृष्ण अर्जुन को अहंकार से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। अर्जुन की समस्या उसके अहंकार और भ्रम के कारण थी। ओशो के अनुसार अहंकार ही वह अवरोध है जो व्यक्ति को उसके सच्चे स्वभाव और ईश्वर से दूर रखता है। जब अहंकार नष्ट होता है तब व्यक्ति ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव कर सकता है। नंबर 6, भक्ति और समर्पण का मार्ग। भगवद गीता में कृष्ण ने भक्ति के मार्ग पर भी जोर दिया है। ओशो के अनुसार भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और प्रेम है। जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह जीवन के सारे संघर्षों से मुक्त हो जाता है। यह भक्ति उसे आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करती है। नंबर 7, युद्ध का प्रतीकात्मक अर्थ। ओशो ने गीता के युद्ध को एक आंतरिक संघर्ष के रूप में देखा। महाभारत का युद्ध बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के भीतर चलने वाला धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अर्जुन का धर्म युद्ध उस आंतरिक युद्ध का प्रतीक है जिसमें हर व्यक्ति को अपने भीतर के विकारों, भ्रमों और अहंकार से लड़ना होता है। नंबर 8, ज्ञान योग। ओशो ने गीता के ज्ञान योग पर भी विस्तार से चर्चा की। गीता में कृष्ण ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर देते हैं। ओशो के अनुसार ज्ञान योग का मार्ग व्यक्ति को उसकी वास्तविक प्रकृति का अनुभव कराता है और यह समझने में मदद करता है कि आत्मा शाश्वत है, जबकि शरीर और मन अस्थायी हैं। नंबर 9, जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना। ओशो ने गीता की उस शिक्षा को महत्व दिया जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुख दुख, जय पराजय और जीवन मृत्यु सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन का अर्थ है इन सभी का अनुभव करना और इसके बावजूद शांत और स्थिर रहना। नंबर 10, गीता का सार्वभौमिक संदेश। ओशो के अनुसार भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। गीता जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालती है, चाहे वह कर्म हो, भक्ति हो या ज्ञान हो। ओशो कहते हैं कि गीता का संदेश समय और स्थान से परे है और यह हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। ओशो ने गीता को जीवन का एक संपूर्ण ग्रंथ बताया जो व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य, कर्म और आत्मा के सत्य के प्रति जागरूक करता है।
उनके अनुसार गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है।